अमेरिका ने भारत पर जो 18% टैरिफ लगाया था वो घटकर अब 10% हो गया। लगाया तो 50% का टैरिफ था पहले, जिसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था और 25% पेनल्टी थी। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील हुई। ट्रेड डील के बाद 18% पर बात बनी, लेकिन अब 18% से टैरिफ घट गया है और 10% पर आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि ट्रंप ने जिस एक्ट का इस्तेमाल कर कर ये टैरिफ लगाया है वो अवैध है, वो गलत है। एक्ट गलत नहीं है, लेकिन ट्रंप का तरीका गलत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ अमेरिकी संसद ऐसा कर सकती है। एक्ट के बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन ट्रंप का रिएक्शन भी जान लेते हैं, उनका क्या कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ट्रंप ने कहा कि टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत ही निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आ रही है कि उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। इस बीच उन्होंने फैसले से असहमति जताने वाले 3 जज, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल एलिटो और ब्रेट कैवना का धन्यवाद किया। दरअसल ये जो फैसला पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट में वो 6-3 की मेजॉरिटी से पास हुआ है, यानी कि 6 जजों ने ट्रंप के विरोध में फैसला सुनाया था और 3 जजों ने ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाया था। तो ये 3 जजेस हैं, उनका धन्यवाद ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने किस बेसिस पर ये ग्लोबल टैरिफ लगाया था, अब ये जान लेते हैं। ट्रंप ने IEEPA इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है, 1977 का ये एक्ट है। इसी के बेसिस पर ट्रंप ने फैसला सुनाया, ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ लगाया था। ये एक्ट यूएस में अथॉरिटी देता है प्रेसिडेंट को कि अगर किसी फला देश से असुरक्षा महसूस होती है व्यापार को लेकर, तब राष्ट्रपति के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इकोनॉमिक एक्शंस ले सकते हैं और जिस देश से व्यापार से असुरक्षा महसूस हो रही है उस देश का जो एसेट है अमेरिका में उसे फ्रीज तक कर सकते हैं। ये एक तरह से इमरजेंसी पावर बटन होता है राष्ट्रपति के पास। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के ही सांसद हैं, विपक्ष के सांसद ब्रैड शेरमैन, उन्होंने ट्वीट कर कर ट्रंप का ये फैसला गलत बताया था। उन्होंने तब ये भी बोला था कि इंडिया के साथ ट्रंप जो कर रहे हैं वो गलत है, वो भी तब जब इंडिया के साथ हमारे रिश्ते रहे हैं अच्छे और वो हमारा दोस्त रहा है, अलाय रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जब IEEPA एक्ट के तहत ट्रंप का यह फैसला गलत है तो 10% टैरिफ लगाया क्यों गया है। तो ट्रंप है कि मानते नहीं, उन्होंने ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 कानून का इस्तेमाल किया है। इसमें सेक्शन 122 के तहत कानून है, अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि अगर देश को अचानक व्यापार घाटे या आर्थिक संकट का खतरा हो तो वो तुरंत आयात पर टैरिफ लगा सकते हैं। इसी कानून का उन्होंने इस्तेमाल किया और 10% टैरिफ लगाया है। इसके तहत राष्ट्रपति बिना लंबी जांच प्रक्रिया के अस्थायी तौर पर टैरिफ लगा सकते हैं। आमतौर पर यह टैरिफ 150 दिनों तक लागू रह सकता है, तो ये जो 10% टैरिफ है ये भी 150 दिन के लिए ही है। इस दौरान सरकार स्थिति की समीक्षा करती है और आगे का फैसला लेती है। हालांकि ये टैरिफ 150 दिनों से ज्यादा के लिए नहीं लगाया जा सकता है। इसकी समय सीमा बढ़ानी हो तो अमेरिकी पार्लियामेंट कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। राष्ट्रपति को इस टैरिफ को लागू करने और जारी रखने के बारे में कांग्रेस यानी कि अमेरिकी सांसद से सलाह लेनी होती है। अमेरिकी कानून के इस सेक्शन का पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन हमने बताया ट्रंप है कि मानते नहीं, उन्होंने इस कानून का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा उनके पास अभी 2 ऑप्शंस और हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं और करेंगे ही। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ कर दी है। सेक्शन 232 ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 और दूसरा है सेक्शन 301 ट्रेड एक्ट 1974। अभी जो पहला सेक्शन है वो तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई प्रोडक्ट अमेरिका आता है और उस प्रोडक्ट को लेकर असुरक्षा महसूस होती है अमेरिका को, तब उस पर टैरिफ लगाया जाता है। और दूसरा सेक्शन तब है जब कोई देश व्यापार में घोटाला कर रहा है, तब उस देश पर यह सेक्शन लागू होता है। तो ट्रंप इन दोनों सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे आगे टैरिफ लगाने के लिए। अब बात कर लेते हैं रिफंड की, क्या वो उन्हें वापस मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के रद्द किए गए टैरिफ लागू करने के बाद मुझे संसद की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ट्रंप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इन्हें राष्ट्रपति के मिले अधिकारों के जरिए लागू कर सकता हूं टैरिफ को, और सुप्रीम कोर्ट में रिफंड को लेकर कोई साफ बात नहीं कही गई है। इसलिए अमेरिकी सरकार किसी भी कंपनी को टैरिफ के रूप में वसूला गया पैसा वापस नहीं करेगी। जज ने बहुत ही घटिया फैसला सुनाया है। मुझे लगता है कि अब इस मामले पर अगले 2 साल तक कोर्ट में मुकदमा चलेगा और हम अगले 5 साल तक कोर्ट में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विदेशी ताकतों का असर पड़ा है। अगर टैरिफ नहीं लगाए गए तो विदेशी देश
कुछ इंडस्ट्रीज, उद्योगों में अमेरिका से आगे निकलते रहेंगे। टैरिफ लगाने का ये कदम कई साल पहले राष्ट्रपतियों को उठा लेना चाहिए, लेकिन मैंने उठाया। उन्होंने हमारे देश को कमज़ोर होने दिया और दूसरे देशों को फ़ायदा उठाने दिया। तो ये तो ट्रंप ने कहा है, लेकिन एक बात और भी है। अगर इतना लंबा चौड़ा टैरिफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है कि ये रिफंड वापस करने को, तो इतना लंबा चौड़ा टैरिफ अगर देशों को वापस किया जाता है तो अमेरिका में इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन तो तय है। और इस फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। जाती सर्दी के साथ लौटा है लल्लन टॉप यूपी अड्डा। ब्रेन को रॉट होने से बचाइए, रील, रजाई, फोन और कंबल को कीजिए किनारे, आलस को त्यागिए, अड्डे पर आइए हमारे। कहां, कब, कैसे। 22 फरवरी को जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। फिल्मों के महारथी, संगीत के ज्ञाता, शायरी के बड़े बड़े नाम और जबर खिलाड़ी, साथ में हम भी होंगे और इन सब से होंगी अनफिल्टर्ड बातें। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए thelallanTop.com पर जाइए, वेबसाइट पर दिए बैनर पर क्लिक कीजिए और पहुंचिए लखनऊ के सबसे जबरदस्त अड्डे में।